Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about sample and hold circuits of digital electronics topic. Now topic name is hold and topic name is sample and hold circuit. Sample and hold circuit is a circuit is a circuit which used in signal processing and data procurement system. सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या है? एक ऐसा सर्किट है जो सिग्नल प्रोसेसिंग और डेटा प्रोक्योरमेंट सिस्टम में यूज़ किया जाता है. सेकंड, द मेन फंक्शन, जो इसका मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम क्या है? इज टू ट्रांसमिट द सिग्नल. जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करना ही इसका मेन फंक्शन है. एंड सैंपल द इनपुट वैल्यू एंड होल्ड और freeze this processed value for some time. भी कुछ टाइम के लिए जो आपके पास सिग्नल एंड सैंपल इनपुट वैल्यू है उसको ट्रांसमिट करना और उसको होल्ड और फ्रीज करके रखना. ठीक है, मेन काम किसका है? इसी सिस्टम का है. थर्ड, ये जो सर्किट है वो क्या करता है? परमिशन देता है, परमिट करता है सर्किट को कैच करना एंड फिर जो भी इसकी वैल्यू ऑफ सिग्नल होगा उसको क्या करना? मैनेज करना. दिस सर्किट permits or you can allows the circuit to catch and manage the value of signal and this is useful in many fields. ठीक है जी. और it includes
switches, capacitor, operational amplifier, operational amplifiers, and control signal, that means sample and hold control. और यू कैन से सैंपल एंड होल्ड सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है सैंपल्स ऑफ वोल्टेज को जनरेट और प्रोड्यूस करने के लिए, जो उसको इनपुट, जो मतलब एक इनपुट को दी जाती है। और जब वो प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, उस वोल्टेज को कुछ स्पेसिफिक यूनिक टाइम के लिए होल्ड करके रखता है। मतलब क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग होगी, फिर क्या आएगी आपके पास, आउटपुट। ठीक है, और इनपुट में क्या होगा, सैंपल ऑफ वोल्टेज, वो क्या करेगा, इसको इन पहले इनपुट लेगा कौन, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले वो क्या करेगा, सैंपल ऑफ वोल्टेज को इनपुट की फॉर्म में प्रोड्यूस और जनरेट करेगा, फिर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए जब उसके पास वो आउटपुट की फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उस वोल्टेज को, फिर वो वोल्टेज को होल्ड करेगा, होल्ड वोल्टेज फॉर यूनिक टाइम। क्लियर। और जो यूनिक टाइम है उसमें सर्किट सैंपल्स एंड होल्ड्स वोल्टेज, और जो प्रोड्यूस किया होगा इनकमिंग सिग्नल, उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग टाइम। मतलब द टाइम इन विच सर्किट सैंपल्स एंड होल्ड्स वोल्टेज, भी जो सर्किट सैंपल्स और होल्ड्स वोल्टेज करता है फिर प्रोड्यूस करता है इनकमिंग सिग्नल्स को, उसको हम सैम्पलिंग टाइम कहते हैं। और इसी तरह जो टाइम पीरियड है सर्किट का जो होल्ड करके रखता है प्रोसेस्ड वैल्यू को, उसको हम होल्डिंग टाइम कहते हैं। मतलब द टाइम in which circuit क्या करता है, सैंपल्स एंड होल्ड्स वोल्टेज, एंड फिर क्या करता है, प्रोड्यूसेस इनकमिंग सिग्नल, उसे हम क्या कहते हैं, इज नोन एज सैम्पलिंग टाइम। सैम्पलिंग टाइम, द टाइम in which
circuit holds the processed value is known as holding time. मतलब ये है कि बेसिकली ये क्या करता है, सैंपल ऑफ वोल्टेज को एक इनपुट टर्म की फॉर्म में क्रिएट करता है, फिर उसके बाद उसके सैंपल्स को होल्ड करके रखता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो मेन वर्किंग ऑपरेटर होता है सैंपल का। जो कैपेसिटर है इज मेन वर्किंग ऑपरेटर। जो कैपेसिटर है इट इज़ ए मेन वर्किंग ऑपरेटर। ठीक है, क्या है ये, मेन वर्किंग ऑपरेटर ऑफ सैंपल एंड होल्ड्स द सर्किट। As it charges to its peak value, then its switch is open, means and जब ये अपना फुली चार्ज हो जाता है एंड इट चार्जेस टू इट्स पीक वैल्यू, देन स्विच इज ओपन। स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। स्विच इज ओपन।
ये डायग्राम आपका सर्किट डायग्राम है ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट। अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, जो मेन कंपोनेंट है सैंपल और होल्ड सर्किट में, वो एक एन चैनल ईमो EMOS FET एक क्या है, चैनल है, और एक कैपेसिटर होता है उसमें स्टोर करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलीज करने के लिए। हाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसके अंदर होता है। ठीक है, जो एन चैनल है वो यूज़ किया जाता है एक चेंजिंग कंपोनेंट की तरह। जो इनकमिंग वोल्टेज है वो एंटर करती है टर्मिनल में, फिर कंट्रोल वोल्टेज एंटर करेगा थ्रू द गेट टर्मिनल, और उसके बाद जब पॉजिटिव हीट बीट होएगी वोल्टेज की अप्लाई, तो ये जो एन चैनल है वो चेंज हो जाएगा ऑन ऑन में, मतलब ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर वो शट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। इन एक्चुअली व्हेन वोल्टेज जीरो होती है तो एन चैनल चेंज हो जाता है स्विच ऑफ में, और एक्ट्स अबाउट ओपन स्विच एट द पॉइंट जब एन चैनल एक्ट करता है एक क्लोज स्विच की तरह। तो कुछ आफ्टर दैट पॉइंट सिंपल जो सिग्नल है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है थ्रू टर्मिनल, और जो कैपेसिटर को फीड करता है। कैपेसिटर फिर देन उस पॉइंट पर चार्ज करेगा मैक्सिमम वैल्यू को। फिर जो एन चैनल है फिर स्विच ऑन हो जाता है कुछ पॉइंट के बाद। जो कैपेसिटर्स है वो क्या करते हैं, क्विट कर दे चार्जिंग को, बिकॉज ऑफ ग्रेट एम्पलीफायर अटैच होता है उसके साथ उसके सर्किट को फिनिश करने के लिए। कैपेसिटर फिर फेस करेगा ग्रेट इम्पिडेंस को, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इट कांट गेट रिलीज्ड और डिस्चार्ज। कैपेसिटर फिर होल्ड करता है वोल्टेज को कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जो टाइम पीरियड है उसको हम होल्डिंग टाइम कहते हैं, और जो सैंपल ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको सैम्पलिंग टाइम पीरियड कहते हैं। और जो प्रोसेस्ड वोल्टेज होगा एम्पलीफायर के द्वारा किया जाएगा उसको होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। होल्डिंग पीरियड होल्ड करता है सिग्निफिकेंस ऑफ ओपी एम्पलीफायर। यहाँ पर क्या हो रहा है इस डायग्राम में, ये अपने रजिस्टर्स 1 एम और इसके थ्रू एम्पलीफायर के थ्रू सर्किट जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज 1 जा रहा है, फिर यहाँ पर SH सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने यानी कि इनपुट जा रही है उसको होल्ड किया जा रहा है। फिर दोबारा अगेन कि कहते हैं एम्पलीफायर के थ्रू वो आपके पास आउट प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आउटपुट की फॉर्म में आएगा, फिर वो उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगा और वो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसकी टाइप्स ऑफ सैंपल एंड होल्ड। टाइप्स ऑफ सैंपल एंड होल्ड में फर्स्ट जो टाइप है वो है स्विच्ड कैपेसिटर सैंपल
एंड होल्ड सर्किट। जो सेकंड टाइप इसमें यूज होएगी, ट्रैक हैंड ट्रैक एंड होल्ड सर्किट। जो थर्ड टाइप है वो है होल्डिंग एम्पलीफायर सैंपल एंड एंड होल्ड सर्किट। जो फोर्थ टाइप है MOSFET स्विच सैंपल एंड होल्ड। एंड नेक्स्ट टाइप है वोल्टेज एंड वोल्टेज कंट्रोल सैंपल एंड होल्ड सर्किट। एंड लास्ट जो इसकी टाइप है पल्स सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इसके आपने 6 टाइप्स एक्सप्लेन करनी है अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट का। फर्स्ट स्विच्ड कैपेसिटर सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। इसमें आपने बताना है कि ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट एक ऐसी टाइप है जो सिंपली यूज़ की जाती है सिंपल टू एडवांस कन्वर्टर में, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। मतलब स्विच्ड कैपेसिटर सैंपल एंड होल्ड सर्किट में आपने बताना है कि ये इट इज़ ए टाइप ऑफ सैंपल विच होल्ड सर्किट
and it also a type of simple circuit which commonly known as simple to advanced converters or analog to digital converters, or in other programs where करेक्ट सैम्पलिंग और होल्डिंग की जाती है एक सैम्पल सिग्नल की, जो कि ज़रूरी होती है। ठीक है। सेकंड ट्रैक एंड होल्ड सर्किट है। ट्रैक एंड होल्ड सर्किट में आपने ये बताना है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट विच इज़ यूज टू सैम्पल एंड अप्रोचिंग और इनकमिंग ऑफ सिंपल एनालॉग साइंस। भी सिंपल जो एनालॉग साइंस आते हैं उनको अप्रोच करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर ये क्या करता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, यूनिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वोल्ट लेवल ऑफ वोल्टेज है उसको होल्ड करके रखता है इसमें। थर्ड पॉइंट में आपने बताना है होल्डिंग एम्पलीफायर एंड सैम्पल एंड होल्ड सर्किट में कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट विच यूज्ड इन सिस्टम with the principle of sample and hold circuit and which is responsible for balancing the level of voltage during the sample signal। जब सैम्पल सिग्नल हो रहा है, मतलब इनपुट दी जा रही है, तब उसको होल्ड करके उसने क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है उसकी वोल्टेज का, फिर उसको उसके सिग्नल्स को होल्ड करके रखना है, और ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट्स को टिल वन सैम्पलिंग और होल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टाइप MOSFET स्विच सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। ये इस इट इज़ ए टाइप ऑफ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट विच कनेक्ट्स द इनपुट वोल्टेज टू कैपेसिटर। या इनपुट वोल्टेज को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करता है, फिर अलो करता है कि टू चार्ज एंड स्टोर द सैम्पल्ड वोल्टेज, भी उसको चार्ज करे और स्टोर कर दे सैम्पल वोल्टेज को। एंड नेक्स्ट जो टाइप है voltage controlled sample and hold circuit, it is also a type of sample and hold circuit and which also a simple electronic system which is used to sample on incoming voltage and hold that process voltage until the next sampling occurs। जब तक नेक्स्ट इनपुट नहीं आती तब तक वो उसको होल्ड करके रखेगा। एंड इट फाइंड्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑडियो इफेक्ट्स and other applications where it is used sampling and holding the signals। Next है pulse sample and hold circuit। It is such type of sample and hold circuit which generally used in applications where exact timing necessary, like in information procurement and data acquisition system and analog to digital converters। ठीक है जी, ये टाइप्स ऑफ सैंपल एंड होल्ड हो गया। आगे आपने इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो क्या है, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सैंपल एंड होल्ड। जो फर्स्ट हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो है अपर्चर टाइम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TAP। सेकेंड एक्विजिशन टाइम।
शॉर्ट फॉर्म में TAC लिखोगे। थर्ड, वोल्टेज ड्रॉप। फोर्थ है होल्ड मोड सेटलिंग टाइम। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास अपर्चर टाइम है, ये क्या बताता है? ये एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टाइम बताता है जो यूज़ किया जाता है कैपेसिटर के द्वारा अपने स्विच करने के लिए इसकी पोजीशन को सैम्पलिंग से होल्डिंग में। उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर टाइम और ओपनिंग टाइम। मतलब सिंपल भाषा में कि जब आपने स्टार्ट करना है सैम इनपुट देना, तो जो स्टार्टिंग टाइम है, जो ओपनिंग टाइम है, उसी को हम अपर्चर टाइम बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम विच इज़ यूज्ड बाय कैपेसिटर टू स्विच ऑन द पोजीशन फ्रॉम सैम्पलिंग टू होल्डिंग, दैट इज नोन एज ओपनिंग टाइम. Acquisition time is that expected time or required time which is used by capacitor to get the charge of incoming voltage by applying the simple sample and hold circuit, and that is known as acquisition or securing time. Voltage drop means the capacitor in this circuit when have a drop down voltage. जब voltage drop down होगी because of spillage of charge by capacitor, but in reality we want a capacitor with zero linkage, but it is impossible. जब थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत जो वोल्टेज क्या होगी, लिंक होगी, लिंकेज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज ड्रॉप डाउन होगी. होल्ड मोड सेटलिंग टाइम. आफ्टर द कमांड्स ऑफ होल्ड अप्लाई, जब आप होल्ड अप्लाई कमांड अप्लाई करोगे, उसके बाद जो सिंपल और एनालॉग इनकमिंग वोल्टेज होगी विद इन ए स्पेसिफिक एरर और टेक सम टाइम फॉर कंप्लीशन, उस रिक्वायर्ड टाइम को हम होल्ड मोड सेटलिंग टाइम कहते हैं. जब कुछ टाइम पीरियड के लिए एरर जनरेट होता है या उसको कंप्लीट करते समय कोई टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा, तो जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसको होल्ड मोड सेटलिंग टाइम कहते हैं. अब ध्यान से सुन लो कौन 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 सी एप्लीकेशंस है सैंपल एंड होल्ड सर्किट. जो मेन एप्लीकेशन है सैंपल होल्ड सर्किट की, वो इज इन सिंपल टू एडवांस और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है. जो कैच और होल्ड करने के लिए सिंपल जो इनकमिंग आती है, इनपुट वोल्टेज होती है, उसको होल्ड पहले इनकमिंग आएगी आपके पास इनपुट की फॉर्म में, फिर उसको वो क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा अनटिल इट इज चेंज इनटू एडवांस वैल्यू. सेकंड, ये जो सर्किट्स हैं दीज आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशंस in processing of signs to remake the simple or analog signals from different samples. और ये जो circuits है they can be used in the regulation of voltage applications for immediately store the reference voltage and then which is used in direct or settle the result voltage of a power. भी जो ये सर्किट्स हैं इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं? वोल्टेज एप्लीकेशंस की रेगुलेशंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है ताकि इमीडिएटली ये रेफरेंस वोल्टेज को स्टोर कर ले, फिर उनको डायरेक्ट उनको यूज़ किया जाता है ताकि जो वोल्टेज है पावर वोल्टेज ऑफ पावर जो है उनको सेटल किया जा सके. और दीज सर्किट्स आर ऑफन यूज इन मेडिकल स्क्रीनिंग और इमेजिंग. कहाँ इनको यूज़ किया जाता है? मेडिकल स्क्रीनिंग और इमेजिंग में इनको यूज़ किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट we can use the capture and hold adequacy of signs from sensors like x-ray machines होगी, अल्ट्रासाउंड मशीन्स होगी, सीटी स्कैन हो गया, उनमें इनको यूज़ किया जाता है. क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, पहले
वो स्क्रीनिंग जब करते हैं तो वो उसको वोल्टेज जब इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है थोड़ी देर के लिए, वो आगे पीछे मूव करते हैं एक्सरे मशीन जैसे, फिर उसके बाद वो उसको होल्ड करता है और फिर आपको रिजल्ट देता है। These circuits are also used in many tools like the analog to digital circuit, communication tools, signal processing application, etc. और कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? ये इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी जो है सिग्नल्स की बाय सैम्पलिंग एंड होल्डिंग सिग्नल्स, एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम एनी चेंजेस एट दिस टाइम। कोई भी चेंजेस जो होती है उससे उससे भी इसको प्रिवेंट करता है। सेकेंड, ये हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ सिंपल सिग्नल टू एडवांस सिग्नल्स में बाय यूज ऑफ सर्किट इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। थर्ड, इसका एडवांटेज है कि ये हेल्प करता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल्स इन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन बाय सैम्पल्स द सिग्नल्स एंड दे होल्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस सर्किट कैच करता है, ये सर्किट जो है सिग्नल्स को, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर स्पेसिफिक इंटरवल्स और पीरियड के लिए होल्ड करके रखता है। और ये यूज़ किया जाता है इन चेंजिंग सर्किट्स फॉर रिमूविंग द अनवांटेड अनडिजायरेबल थिंग्स which may be occur during the changing process, and it also reduces noise in simple signals. It also plays a very important role in information procurement or data acquisition application, जहाँ पर एग्जैक्ट और लिमिटिंग सैम्पलिंग चाहिए होती है सिंपल सिग्नल्स की, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और ये प्रोसेसिंग जब तक हो नहीं जाती उसके उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज, बट इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है डिसएडवांटेज? फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ड्यू टू लिमिटेड एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड होने के कारण जो चांसेस है एरर के वो बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल्स। सेकेंड, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इनकी एप्लीकेशंस जिनके लिए इसको यूज़ किया जाता है तो उसके लिए हाई फ्रिक्वेंसी लेवल चाहिए, और ताकि क्विकली मूविंग हो सके सिग्नल्स की, जो मतलब कैन नॉट बी सैम्पल्ड ईजिली ड्यू टू दी दिस सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, एंड दे कैन नॉट बी प्रोसेस्ड सिग्नल्स एक्यूरेटली। अगर उनको हाई लेवल फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती है तो वो प्रॉपर वे से आपको रिजल्ट नहीं देगा। और ये जो सर्किट्स हैं ऑल्सो कॉजेज टेम्परेचर वेरिएशन। ये टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण ये सर्किट्स काम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो ये अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होती है इनकी प्रॉपर्टी जो है कंपोनेंट्स की, और जिसके कारण कई बार हमें रिजल्ट भी रॉन्ग भी मिल सकता है। और एप्लीकेशंस जो है विद वेरी हैवी फिजिकल साइज होते हैं इनका, और कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इनकी बैड होती है, तो डिसएडवांटेजेस भी है इस सर्किट्स का ये। और एट द एंड वी कैन से दैट ए सैम्पल और होल्ड सर्किट एक ऐसा इम्पोर्टेंट सर्किट है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, जो मेनली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज़ किया जाता है, जो डेटा और इंफॉर्मेशंस को प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में यूज़ किया जाता है। मेन इसका पर्पस है सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का कि वी हैव टू ट्रांसमिट द सिग्नल and sample the input value and then hold or freeze this processed value for some time, and which is used in electronic for generating and producing samples of voltage which are given to input, and after the processing it holds these voltages for some specific unique period. And main components of a sample and hold circuit, these are n channel, e mos, fet, switch or capacitor to store, hold and release electric charge, high operational amplifier। जो switch samples है इनकमिंग सिग्नल्स जो एंटर करते हैं फ्रॉम ड्रेन टर्मिनल से, और फिर charges the capacitor to hold the voltage remain stop while the switch is on। एंड सर्किट जो है वो परमिट करते हैं सर्किट को कि दे कैच एंड मैनेज द डेटा वैल्यू ऑफ सिग्नल एंड विच इज़ यूजफुल इन मैनी फील्ड्स। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।